आज हम लोग सीखेंगे समकोण त्रिभुज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज जैसे हमने ये लिया, तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं ए, बी और सी। तो यह जो कोण है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का एक कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जिसमें से एक कोण अगर आपका समकोण है तो उस त्रिभुज को हम क्या मान लेंगे? समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री है, उस त्रिभुज को हम मानेंगे समकोण त्रिभुज। और इसमें देखेंगे जैसे ये नीचे वाला BC जो है यह क्या है? आधार है। BC जो है आधार है और AB यहाँ पे लंब है। AB क्या है? लंब। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है यहाँ पे, इस 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन है? AC। तो इसे हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और जो कर्ण होता है यह जो होता है सबसे बड़ी भुजा। मतलब त्रिभुज का अगर सबसे बड़ी भुजा की बात की जाए तो त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है। तो इसका कर्ण क्या है? AC। इसका मतलब इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन है? आपका AC। अब इसके बारे में हमें क्या जानना है? तो हमसे पूछता है, अगर हमसे एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा? जैसे मान लिया जाए 3 भुजा दे देगा आपको, भुजा आपको दे दिया जाए और आपसे प्रश्न पूछे, भुजा दे दे 4, 6, 10। ये आपका भुजा है, किसी त्रिभुज का यह भुजा है और आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या यह जो भुजा है समकोण त्रिभुज का भुजा है? तो इससे पहले इस जानने के लिए आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है जानना पड़ेगा। मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो थे उन्होंने एक थ्योरी दिया था समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या थ्योरी दिया था यह हम जानेंगे। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये उन्होंने दिया था। तो यह जो कर्ण स्क्वायर है, और आप ये जानिए अभी हमने यहाँ बताया कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए 4, 6, 10 दिया हुआ है। अगर यह पूछ रहा है कि क्या यह भुजाएं जो है त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो सबसे पहले यहाँ तो सबसे बड़ा भुजा जो दिया हुआ है कौन है? 10। तो यह क्या हो जाएगा? इसको आप कर्ण मानेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये 10 कर्ण हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर बराबर, अब लंब और आधार में किसी को भी आगे पीछे आप रख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर, 4 को हम लंब मान लिए, और फिर जो है 6 का स्क्वायर, तो इसको हम आधार मान लिए। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100।
और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, है ना। तो यहाँ पे जो है 36 और 16 कितना हुआ, यहाँ देखिए जोड़ करके देखिए तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 और 3 1 4 1 5, यहाँ 52 और यहाँ कितना आया 100 आया और यहाँ कितना आया 52 आया। तो यह जो भुजाएं हैं 4 6 10 जो है यह कैसा है, यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अगर यहीं पे यहाँ जो 100 आया है और यहाँ भी 100 आता तब हम समझ जाते कि 4 6 10 जो है समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद वह एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए अब हम भुजा ले रहे हैं 6 8 और 10। हम यह 3 भुजा लिए और इसको पता करना है कि यह जो भुजा है समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह क्या होता है कर्ण। तो 6 8 और 10 में सबसे बड़ा कौन है 10, तो इसको आप क्या मान लेंगे कर्ण मान लेंगे, ठीक है। तो अभी पाइथागोरस पर में देखे थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा था। तो देखिए कर्ण जो है यहाँ पे हमने क्या माना 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर, और लंब क्या है इसमें से 6 या 8 किसी को भी आप मान लीजिए, तो हम 6 मानते हैं तो 6 का स्क्वायर, और आधार हम 8 को मानते हैं तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 10 था यहाँ पे 100 लिख दिए, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इतना आया। तो देखिए इधर 100 है और 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना होता है 10, और 6 3 9 1 10। तो देखिए इधर भी आपका 100 आया और बराबर के इस साइड भी 100 है, दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब है कि यह जो दिया हुआ है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, यह जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं है 6 8 10, क्लियर। तो इस तरह से कोई भी भुजा आपको दिया रहेगा तो आप पता कर सकते हैं कि वह जो भुजा है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। किस आधार से, तो पाइथागोरस व्यक्ति जो थे परमेय, उन्होंने एक थ्योरी दिया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पे बिठाएंगे, अगर यह दोनों तरफ बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे कि यह जो भुजाएं हैं वह आपका समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कहने का मतलब है यह भुजा से अगर हम किसी त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो वह जो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। उसमें एक कोण जो है 100% 90 डिग्री का बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ऐसा ही नहीं हो सकता है, आपका उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब है त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है ना, ये कोण 90 डिग्री का हो सकता है। तो आपका ये ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी त्रिभुज आपका बन सकता है, तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा तो आपने देखा ही, ये त्रिभुज जो 90 डिग्री का है, और ऐसा भी बन सकता है, यह कोण जो है 90 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब है त्रिभुज आपका ऐसा बनेगा, ऐसा कोण बनेगा जो 90 डिग्री का होगा, और एक कोण ऐसा बनेगा
और एक कोण ऐसा बनेगा। इस तरह से त्रिभुज का निर्माण जो है समकोण त्रिभुज का हो सकता है, जो यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखिए कोई भी रेखा है और इस रेखा के एक बिंदु यहाँ पे हम मान लेते हैं, और इस चारों बगल, जैसे यहाँ से यहाँ का कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और नीचे भी यहाँ से मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो टोटल जो है कोण कितना डिग्री का हुआ। यहाँ जो है एक बिंदु पर जो कोण बनता है, किसी बिंदु पर जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए 180 डिग्री इस यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल रहा है, और इसके बीचों बीच हम यहाँ बांट दिए, तो 90 डिग्री का कोण ये बना और 90 डिग्री का कोण ये बना। फिर नीचे ही बांट दे रहे हैं, तो 90 डिग्री का कोण ये और 90 डिग्री का कोण ये बना। तो आप देख रहे हैं कि एक जो है 90 डिग्री का कोण ऐसे बन रहा है, दूसरा जो है ऐसे बन रहा है, फिर तीसरा ऐसे बन रहा है, और चौथा ऐसे बन रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज जो हम यहाँ पे देखे हैं उसको चेक करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय जो द्वारा जो आपका थ्योरी दिया गया था वो याद रहना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे 1 और √2 और √3। आपसे पूछेगा कि क्या यह तीनों भुजाएं जो हैं, एक भुजा का माप 1 दिया हुआ है, दूसरे भुजा का माप √2 दिया हुआ है, तीसरे भुजा का माप √3 दिया हुआ है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्या यह जो है इससे एक समकोण त्रिभुज जो है का निर्माण संभव है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, तो अभी हमने सीखा था पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, यह √3। तो इसको क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे। तो इसको जब हम कर्ण मारेंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए कर्ण हम किसको माने, √3 जो था यह है। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। लंब स्क्वायर हम 1 को मान लेते हैं तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस और आधार हम मान लेते हैं 2 को, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब किसी रूट का स्क्वायर होता है तो उस रूट का स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 है और रूट यहाँ है, तो इस रूट स्क्वायर से यह रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 2। और यहाँ पे जो है देखिए 3 बराबर 1 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 3। तो यह दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि यह जो भुजा है इन सभी भुजाओं से समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव है ना। समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव है, समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव है। एक चीज़ यहाँ पे हम जो सीखे हैं इसको हम सीखते हैं। जैसे देखिए √अंडर का जो है, रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए रूट का वैल्यू 1/2 होता है, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो है कोष्ठ के अंदर है, कोष्ठ के बाहर है, तो क्या गुणा में आ जाएगा। तो रूट का वैल्यू हमने क्या डाल दिया, रूट का वैल्यू हो गया 1/2 और गुणे यह जो बाहर है यह गुणा में है,
तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल हो गया, इसका पावर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 3 में 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, बात बराबर है। दूसरा, अगर मान लिया जाए किसी का स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, और कर्ण बराबर यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं। तो स्क्वायर को अगर हम मतलब बराबर के उस साइड अगर भेजना चाहें, इस स्क्वायर को अगर बराबर को उस साइड भेजते हैं तो यह क्या हो जाता है, उस पर रूट चढ़ जाता है, यह भी ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हम इस स्क्वायर को उधर भेजना चाह रहे हैं तो 10 के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √10। तो यह दोनों चीज़ जो है यह आप सीख लीजिए कि रूट के वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, इसीलिए जो है यहाँ रूट पे का स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर था, तो 2 से जो है यह रूट कैंसिल हो गया और कितना बच गया, 3 बच गया। उसी प्रकार से √2 का स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यह कितना बच गया, 2 बच गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे किसी त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, फिर दूसरा भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और फिर तीसरा भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और आपको बताना है कि क्या जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। तो हमें इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह कौन होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जी ने एक थ्योरी जो दिया था वह क्या दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखिए, जब हम यहाँ पे कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब क्या हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और आधार हम मान लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो यहाँ पे देखिए 25 और बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर है। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर वाला 4 सेंटीमीटर भुजा और 5 सेंटीमीटर जिस त्रिभुज का भुजा होगा वह त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यह जो आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यह तीनों भुजा जो है, जिन तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा उस तीनों भुजाओं को कहते हैं पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक। इसको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। जिन 3 भुजाओं को मिला करके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा उसे हम तीनों भुजाओं को मिला करके नाम देते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और यह जो देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि पाइथागोरस त्रिक का एक चार्ट दे रहे हैं। ये जो है आपका पाइथागोरस त्रिक का चार्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इन सभी भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए।